सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय निकाला है मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। दरअसल सर एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है कि पिछले कुछ सालों में या कुछ महीनों के अंदर चाइना और पाकिस्तान ने भारत के दो ड्रोन या दो से ज्यादा ड्रोन को हैक कर किया था। एलएसी पर भी ऐसी घटना हुई, एलओसी पर भी ऐसी घटना हुई, जहां एक बार तो ड्रोन ने आदेश मानने से ही इनकार कर दिया, उड़ने से ही इनकार कर दिया कमांड देने के बावजूद। और दूसरा एक ड्रोन पाकिस्तान के अंदर घुसता चला गया और जो इंडिया में बैठा ऑपरेटर था वो कंट्रोल करना चाह रहा था, लेकिन उस ड्रोन को कोई और चला रहा था। और ये दावा जो है और ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं, ये बकायदा इंडियन आर्मी से चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। और ये उस वक्त हो रहा है सर जिस वक्त हम देख रहे हैं कि ड्रोन गेम चेंजर साबित हो रहे हैं तमाम युद्ध में। और अगर हमारे ड्रोन्स को पाकिस्तान भी हैक कर ले रहा है, चाइना भी हैक कर ले रहा है, तो फिर हम किस जंग की तरफ जा रहे हैं सर? कैसे हम उस जंग को जीत पाएंगे सर? इज इट पॉसिबल कि कोई एलएसी एलओसी के पार बैठकर हमारे ड्रोन को हैक कर ले सर? राजेश, दुनिया भर में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है फौज में। अलग अलग वजह से, एक तो रिकॉग्निशंस चाहिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग चाहिए। ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन के रेडार को जैम करने के लिए हो रहा है। कई बार ड्रोन का इस्तेमाल हार्ड किल के लिए भी हो रहा है। बाकी ड्रग स्मगलिंग के लिए तो हो ही रहा है, प्रोपेगेंडा के लिए तो हो ही रहा है। बात यह है कि इसी के काउंटर में दुनिया भर की जो आर्मीज हैं वो जी काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस भी सीख रही हैं। हमारी इंडियन आर्मी में भी अब हम जैमर्स खरीद रहे हैं, जिसकी मदद से हमारी आर्मी पाकिस्तानी, चाइनीज या कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट अगर ड्रोन उड़ाएगा, उसके ड्रोन का जो अपलिंक होता है जिससे उसको कंट्रोल किया जाता है, और ड्रोन का जो डाउनलिंक होता है जिससे कि ड्रोन सूचनाएं, अपनी रिकॉग्निशंस की तस्वीरें या वीडियो इमेज हमें भेजता है, उसको जैम कर सकते हैं। हमारी आर्मी के पास भी ये कैपेबिलिटी है। जाहिर बात है, इज़राइल भी हमें इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। राजेश, दिक्कत ये है कि ड्रोन्स के इंडिया में भी जितने ड्रोन हैं, खासतौर से जो हल्के ड्रोन हैं, छोटे वाले ड्रोन हैं, जी 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो वजन के जो ड्रोन हैं, ये इनके ज्यादातर कंपोनेंट्स या ड्रोन ही कॉट्स आइटम है, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। ओके। तो आप किसी भी बाजार में चले जाइए, आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात है कि इन ड्रोन्स के जो कंपोनेंट हैं, हमारे जो देसी मैन्युफैक्चरर हैं, कई बार मेक इन इंडिया के तहत देश में असेंबल कर रहे हैं। वो क्या करते रहे हैं पिछले कुछ साल से कि एक सूटकेस लेके चले जाएंगे हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, जी ताइवान, साउथ कोरिया, जापान। इन देशों में जाके वो ड्रोन के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, चाहे उसका इंजन हो, चाहे उसका कंट्रोल सिस्टम हो, चाहे उसमें जो चिप्स है, उसका जो वीएफआर है जिससे वो वीडियो बनाता है, या उसका जो रिसीवर एंटीना है, इन सबको खरीद के ले आते हैं। ओपनली अवेलेबल है, ओके। जैसे हमारे यहाँ पालिका बाजार में मिलते हैं ना, ये जी चिप्स और ये सर्किट्स, और खरीद के ले आते हैं, इंडिया में असेंबल कर देते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि चीन, ताइवान, ये सब देश ना इन कंपोनेंट्स को लाखों की तादाद में बनाते हैं ठीक है। और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो लाखों की तादाद में बना रहे हैं क्यों? अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते हैं, दक्षिण एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करते हैं, लैटिन अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, और तो और जहां तक लाइट ड्रोन्स की बात है, यूरोपियन मार्केट भी इनसे पटा पड़ा है। बिल्कुल। तो 80% मार्केट पे हमारे चाइना का कब्जा है हाँ, सर, 80% मार्केट पे कब्जा है। हाँ, तो हमारे यहाँ जब कंपोनेंट बनाने होते हैं, अब इंडियन आर्मी को ड्रोन चाहिए 100, 200, 500, तो 500 चिप्स बनाने के लिए कारखाना सेटअप करना बड़ा मुश्किल है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिला लें तो टोटल 1000 उसके रिसीवर एंटीना चाहिए, 1000 ट्रांसमीटर एंटीना चाहिए।
मात्र 1000 एंटेनास के लिए आप इंडिया में एक कारखाना बनाएं, बहुत मुश्किल है। आप बना भी लेंगे तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाता है। जी। क्योंकि आपको तो पूरी असेंबली लाइन लगानी है ना। एक बार आपने असेंबली लाइन लगा दिया, उसमें 1000 बनाओ या 1 लाख बनाओ, एग्री। 1000 बनाओगे तो पर कंपोनेंट, पर स्पेयर पार्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। और उसी असेंबली लाइन में चाइना वाले 1 लाख बनाते हैं, क्योंकि वो बेच रहे हैं 1 लाख, बिल्कुल। तो उनका खर्चा बहुत कम पड़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने इसका संज्ञान लिया है और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से टेक्निकल ऑर्डर्स चले गए हैं कि भविष्य में जितने ड्रोन हम लोग खरीदेंगे, उसके जो JSQR होते हैं, जॉइंट सर्विसेज क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट, यानी टेक्निकल पैरामीटर स्पेसिफिकेशंस जो हैं, उसमें खास तौर से इंगित कर दिया जाएगा कि इसमें चाइनीज कंपोनेंट नहीं होंगे। खास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, जो उसका कंट्रोल सिस्टम है, जी। वो चाइनीज नहीं होंगे। तो आस्ते आस्ते हमारे पास इस तरह के ड्रोन आ जाएंगे जो कि मिल स्पेसिफिकेशन, यानी मिलिट्री स्पेसिफिकेशन के से बने होंगे। तो वो थोड़े ज्यादा मजबूत लेकिन होंगे, लेकिन थोड़े अभी भी ज्यादा जो यानी इंडिया सर रेजिस्टेंट सर सर होंगे। सर जो इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्डर निकाला गया था ड्रोन की खरीद के लिए, उसमें तो यही कहा था कि भाई हमें मेक इन इंडिया के तहत बने ड्रोन चाहिए। वो ड्रोन सप्लाई भी किए गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो मेक इन इंडिया तो है, लेकिन असेंबल इन इंडिया है। कंपोनेंट उसके जितने हैं वो कोई ताइवान से, कोई जैसा आपने भी कहा, कोई चाइना से, कोई हांगकांग से, को कहीं से लाया गया है। तो आप जब चाइना का ही पूरे ड्रोन मार्केट पे कब्जा है, 80% मार्केट पे अगर चाइना का कब्जा है, वो तमाम कंपोनेंट्स बना रहा है इसके, तो फिर आपके सामने तो एक बहुत बड़ी चुनौती है सर। आप कुछ भी आप चाइनीज का लगाएंगे और चाइना आपकी तमाम इंफॉर्मेशन को उससे गैदर करेगा। जाहिर बात है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। देखो राजेश, जहां तक इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री की बात है, हमारे लिए ये शुरुआती कुछ कदम हैं। जी। आस्ते आस्ते हमारी ड्रोन इंडस्ट्री जैसे ग्रो करेगी, हम ज्यादा तादाद में मेक इन इंडिया के तहत ज्यादा कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनाएंगे। क्या होता है कि शुरुआती दिनों में जब कंपोनेंट्स ड्रोन्स के लिए टेंडर निकाले गए थे, उसमें शर्त डाल देते हैं, जो कि हम किसी भी डालते हैं कि फलानी चीज हम खरीद रहे हैं, तो टेंडर में लिखा होता है कि 40% जो है वो इंडिया में बना होना चाहिए। जब हमने ड्रोन शुरू में शुरुआती दौर में एक्वायर करने शुरू किए, तो हमने उस टेंडर में लिख दिया कि 50% जो है वो मेक इन इंडिया के तहत उसके कंपोनेंट इंडिया में बने। अब ये एक बड़ा ही वेग डेफिनेशन है। कोई कहेगा 50% वजन से, कोई कहेगा 50% कीमत से, जी। कोई कहेगा 50% जो है टेक्निकल नो हाउ के हिसाब से। कुल मिला के अभी क्या हो रहा है, अभी तक क्या होता रहा है कि ड्रोन चाहिए तो क्योंकि ड्रोन चाहिए, कमांडर्स को ग्राउंड में ड्रोन चाहिए, तो हमने ड्रोन बनाकर खरीद कर दे दिए। अब आस्ते आस्ते हम सेकेंड फेज में जा रहे हैं, जहां हम आस्ते आस्ते बोलेंगे कि वो जो ड्रोन है 70% इंडिया में बना होना चाहिए। आस्ते आस्ते हम ये बोलेंगे कि उसका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, उसमें जो चिप्स लगे हैं, VLIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट लगे हैं, वो इंडिया में बने होने चाहिए। ये होगा, कुछ समय लगेगा। लेकिन देखिए राजेश, पूरा मामला कमर्शियल है। जी। महज अगर इंडिया में हम कुछ हाई स्पीड चिप्स बना लेंगे, उससे सिर्फ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को बेचेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारे जो जी। ट्रेडर्स हैं, उनको इन्हीं चीजों को मास स्केल में बनाना पड़ेगा। तो बेचेंगे कहाँ? आर्मी तो लेगी 1000, बाकी कहाँ? तो हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उनको इन्हीं ड्रोन्स को, इन्हीं कंपोनेंट्स को अफ्रीका में, यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में बेचने की कला सीखनी पड़ेगी। जी। सीखनी पड़ेगी, एग्री। लेकिन जिन लोगों ने मेड इन इंडिया बोलकर चाइनीज कंपोनेंट लगे ड्रोन बेच दिए आर्मी को, एयरफोर्स को, बेशक, क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हाँ राजेश, क्या होता है मैं आपको बता ही दूं कि जब एक चीज को, कोई भी मशीन को या फौज के लिए कोई भी सपोर्ट, देखिए फौज के लिए चाहे सपोर्ट इक्विपमेंट बनाए या हथियार बनाए,
जो टेंडर्स हैं उसमें बहुत डिटेल में दिया जाता है कि कौन कौन से कंपोनेंट इंडिया में बनेंगे, कौन कौन से बाहर से आयात कर सकते हैं। तो बाहर से कौन से आयात कर सकते हैं, ऐसी हम ऑफिशियल परमिशन क्यों दे रहे हैं? क्या होता है, एक मीटिंग होती है, जी उसमें वो मैन्युफैक्चरर ये बोल देता है कि साहब इसमें हम पूरा बना देंगे, लेकिन ये जो 100 चीजें फिट होनी है, इनमें ये 3 चीजें हैं कि आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, ये 3 कंपोनेंट हम अगले 3 साल तक या 5 साल तक इंडिया में नहीं बना पाएंगे। तो एक कंसेशन दी जाती है, एक कमेटी बैठती है जिसमें डिफेंस के लोग होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के लोग होते हैं, डीआरडीओ के साइंटिस्ट होते हैं, काउंटर इंटेलिजेंस, भारत सरकार की जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसके ओके स्पेशलिस्ट आते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है हिंदुस्तान को दुनिया के दूसरे दूसरे देशों से जैमिंग से बचाना। तो वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बैठते हैं इस कमेटी में और 1, 2, 3 कंपोनेंट का कंसेशन दे देते हैं कि ठीक है, फिलहाल आप इसको इंपोर्ट कर लो। कई बार ऐसे कहते थे ठीक है, आप इसको इंपोर्ट कर लो, अगर ये इंपोर्ट कंपनी जो है वो जर्मनी की है, ताइवान की है, आप इंपोर्ट कर लो, चाइनीज वाला इंपोर्ट मत करना। लेकिन होता क्या है जमीन पर, चाइनीज कंपोनेंट है वो घूम घाम के पहुंच जाता है हांगकांग, वहां से पहुंच जाता है सिंगापुर, वहां से पहुंच जाता है अबू धाबी से हर जगह शिपिंग डॉक्यूमेंट जो बिल ऑफ लेडिंग होती है उसमें उसका नाम चेंज हो जाता है, सर्टिफिकेट चेंज हो जाते हैं। तो फाइनली लगता है कि ये शायद मेड इन चाइना नहीं है, क्योंकि हमने दुबई में फलाने फलाने कंपनी से ठीक है, खरीदा है। लेकिन होता मेड इन चाइना। मुझे क्योंकि जब मैं आपसे आपके साथ बातचीत कर रहा हूं तो मुझे वो हिजबुल्ला में जो पेजर ब्लास्ट हुआ था ना, मुझे वो सीन याद आ रहा है सर। यहाँ भारत को बहुत चौकन्ना रहना होगा और जो भी ड्रोन अभी तक खरीदे जा चुके हैं, चाहे वो इंडियन नेवी के पास है, एयरफोर्स के पास है, आर्मी के पास है, उन तमाम ड्रोन को एक बार चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या उनके अंदर कहीं ऐसे चिप्स तो नहीं लगे हैं जो चाइना के बने हुए हैं। क्योंकि हमने देखा कि छोटा सा चिप क्या कर सकता है, वो हमने देखा है इजराइल ने क्या कुछ हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ किया था। लेकिन ये खबर बहुत हैरान करने वाली है सर, क्योंकि कल ही कुछ दिन पहले ही संसद में पूरा मामला उठ रहा था कि आप मेड इन इंडिया तो बोलते हो, लेकिन पूरा सामान बाहर से लाते हो, असेंबल इंडिया में करते हो, और शायद उसी के कारण ये चीजें हो रही हैं। लेकिन शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और इतनी बारीकी से आपने इस मुद्दे को समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।